तो यहाँ पर तो दो सवाल उठते हैं। पहला ये कि क्या उस पत्नी को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए जो अपनी मर्जी से ससुराल को छोड़कर चली गई है, और दूसरी बात, पति सेक्शन 9 के अंदर केस करता है पत्नी को वापस बुलाने के लिए, लेकिन फिर भी पत्नी नहीं आती। क्या ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस मिलना चाहिए? राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अक्सर देखा गया है कि पति पत्नी में थोड़ा मोड़ा मनमुटाव शुरू होता है और उसके बाद लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, और लड़ाई झगड़े जब ज्यादा होने लगते हैं तो ऐसे में पत्नियां मायके चली जाती हैं और वहां से आने का नाम नहीं लेती हैं। तो ऐसी स्थिति में पति तो चाहता है कि पत्नी जो है वो आके अपने घर पर रहे, यानी कि अपने ससुराल में रहे, लेकिन पत्नी वापस नहीं आती है। उसे समझाने बुझाने से वो नहीं मानती है। तब पति सेक्शन 9 के अंदर केस करता है, और सेक्शन 9 यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के तहत केस करने के बाद जब पत्नी को वापस लाने की कोशिश करता है, फिर भी पत्नी वापस नहीं आती है। ऊपर से 125 सीआरपीसी का मेंटेनेंस का केस पति के ऊपर डाल दिया करती है। यानी कि एक तरफ तो पत्नी खुद अपनी ही मर्जी से घर छोड़कर चली जाती है, और ऊपर से पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस डाल देती है, उससे गुजारा भत्ता चाहती है। तो ये दोनों बातें एकदम विपरीत हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आपकी पत्नी चली जाती है तो आपका तो यही कहना होगा ना कि अपनी मर्जी से गई है मेरी पत्नी, तो मैं मेंटेनेंस क्यों दूं उसे। तो यहाँ पर तो दो सवाल उठते हैं। पहला ये कि क्या उस पत्नी को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए जो अपनी मर्जी से ससुराल को छोड़कर चली गई है, और दूसरी बात, पति सेक्शन 9 के अंदर केस करता है पत्नी को वापस बुलाने के लिए, लेकिन फिर भी पत्नी नहीं आती। क्या ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस मिलना चाहिए? तो इसी से संबंधित आज मैं एक बहुत ही अच्छा लैंडमार्क जजमेंट लेकर आई हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जो कि अभी रिसेंटली 2025 में ही हुआ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि इसी तरीके की इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहें। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है ये बहुत ही काम का होने वाला है। पूरा डिस्कशन देखने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आइए जानते हैं इस केस के फैक्ट्स क्या हैं। पति और पत्नी का विवाह होता है, धीरे धीरे मनमुटाव शुरू होता है और झगड़े शुरू हो जाते हैं। जब झगड़े बढ़ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में पत्नी अपने पति का घर छोड़कर यानी ससुराल छोड़कर मायके चली जाती है और वहां रहने लगती है। पत्नी के जाने के बाद पति सेक्शन 9 के अंतर्गत रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का एप्लीकेशन डालता है। कोर्ट से सेक्शन 9 की नोटिस पत्नी को जाती है, दोनों पार्टीज आती हैं, प्लीडिंग्स होती हैं, आर्गुमेंट्स होता है, और फाइनली फैमिली कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि पत्नी बिना किसी रीजन के परिवार को छोड़कर यानी अपने ससुराल को छोड़कर मायके में चली गई, और पत्नी को डायरेक्शन दिया जाता है कि वो 2 महीने के अंदर वापस पति के साथ जाकर रहेगी। तो इस तरीके से कंजुगल राइट्स को रिस्टोर किया जाता है। यहाँ सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का जो अवार्ड होता है, यहाँ सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिग्री फैमिली कोर्ट हस्बैंड के फेवर में अवार्ड कर देती है। अब जब पति का सेक्शन 9 का केस चल रहा था, तभी पत्नी ने एक एप्लीकेशन 125 यानी 125 सीआरपीसी के तहत डाल दी। सेक्शन 125 सीआरपीसी क्या कहता है कि पत्नी अगर ये प्रूव कर देती है कोर्ट में कि वो अपना गुजारा करने में असमर्थ है, वो इस लायक नहीं है कि वो कोई काम करके अपना जीवन यापन कर सके, और उसका हस्बैंड सक्षम है, तो ऐसी स्थिति में अलगाव की स्थिति में हस्बैंड को उसे मेंटेनेंस देना होगा। अब जब मेंटेनेंस का ये केस डिसाइड होता है पत्नी का, तो कोर्ट ये ऑर्डर करती है कि पत्नी अपना गुजारा चलाने में असमर्थ है, अपनी भरण पोषण में असमर्थ है, इसलिए
हस्बैंड उसका जो सक्षम है वो उसे 10,000 रुपए प्रति माह मेंटेनेंस का देगा। अब यहाँ पर सबसे अमेजिंग बात तो ये कि दो कोर्ट्स के दो व्यूज सामने आते हैं। एक तरफ फैमिली कोर्ट कहती है कि पत्नी अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है इसलिए मेंटेनेंस नहीं देना होगा, और दूसरी कोर्ट कहती है कि पति को 10,000 रुपए प्रति माह अपनी पत्नी को भरण पोषण का देना होगा। सेक्शन 9 पति के फेवर में हो जाता है। दूसरी ओर 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस के केस में पति को 10,000 रुपए मेंटेनेंस देने का आदेश हो जाता है, जो कि दोनों ये आदेश एक दूसरे से विपरीत हो जाते हैं। अब इन दोनों ऑर्डर्स को देखते हुए पति हाई कोर्ट में मेंटेनेंस के केस को चैलेंज करता है। अब यहाँ हाई कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई होती है। हाई कोर्ट का कहना था चूंकि सेक्शन 9 की जो डिक्री है वो हस्बैंड के फेवर में हुई है और उसे देखते हुए ये मालूम होता है कि पत्नी अपनी मर्जी से अपने ससुराल को छोड़कर गई थी, तो इसमें पति की कोई गलती नहीं है, इसलिए उसे मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ हाई कोर्ट ने सेक्शन 125 सब क्लास 4 सीआरपीसी को इन्वोक करते हुए ये डायरेक्शन दिया कि पति के द्वारा पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना होगा। हाई कोर्ट के इस फैसले से एग्रीव्ड होकर पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पत्नी का यहाँ कहना था कि हाई कोर्ट ने सेक्शन 9 तो मेरे ऊपर लगाया, लेकिन मुझसे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पूछा गया मेरे साथ पति के घर पर कितनी क्रूएलिटी हो रही थी। अगर मेरे साथ मेंटल क्रूएलिटी हो रही थी और फिजिकल क्रूएलिटी हो रही थी तो फिर मैं उस घर में कैसे रह सकती हूँ, और मेंटेनेंस तो मेरा हक है जो मुझे दिलाया जाना चाहिए। पति ने बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट में फिर वही बात दोहराई कि पत्नी अपनी मर्जी से मेरा घर छोड़कर गई थी, सेक्शन 9 की जो डिक्री है वो मेरे फेवर में है, लेकिन फिर भी ये मेरे पास वापस नहीं आई, तो मैं अब किस बात का मेंटेनेंस इसको दूंगा। दोनों पक्षों के आर्गुमेंट सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक डिटेल्ड फाइंडिंग दी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के तमाम हाई कोर्ट्स मेंटेनेंस को लेकर अलग अलग व्यूज रखते हैं। कुछ हाई कोर्ट्स कहते हैं कि अगर वाइफ अपनी मर्जी से पति का घर छोड़कर गई है तो मेंटेनेंस देना होगा, और कुछ हाई कोर्ट्स कहते हैं कि अगर पत्नी अपनी मर्जी से पति का घर छोड़कर गई है तो भी उसे मेंटेनेंस देना होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा 125 सीआरपीसी का उद्देश्य यह है कि जब कोई महिला अपने पति का घर पति की क्रूएलिटी के कारण या फिर किसी प्रेशर के कारण छोड़ देती है तो पति की जिम्मेदारी है कि वो अपनी पत्नी का भरण पोषण करे। लेकिन 125 सीआरपीसी का यह उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि पति को प्रताड़ित किया जाए, उससे जबरदस्ती पैसा वसूला जाए और उसे पनिश किया जाए। यहाँ पर 125 सीआरपीसी का एम केवल प्रताड़ित पत्नी को भरण पोषण का पैसा दिलाए जाने से है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कई बार मेंटल क्रूएलिटी होती है और फिजिकल क्रूएलिटी होती है। क्रूएलिटी भी कई प्रकार की होती है, तो फिजिकल क्रूएलिटी को तो देखा जा सकता है लेकिन मेंटल क्रूएलिटी को देखा नहीं जा सकता। ये तो सिर्फ वही महिला महसूस कर सकती है जिसके साथ मेंटल क्रूएलिटी होती है। तो हमारे सामने ये जो केस है इसमें कहीं मेंटल क्रूएलिटी का मामला समझ में आता है। जैसे कि पत्नी ने अपनी पिटीशन में यहाँ लिखा था कि उसका अबॉर्शन हुआ था और ऐसी स्थिति में जब उसका अबॉर्शन हुआ था तो पति ने उसकी टेक केयर नहीं की थी। तो ये फिजिकल क्रूएलिटी तो नहीं है लेकिन हाँ मेंटल क्रूएलिटी के अंतर्गत आता है। उस अबॉर्शन के कारण उस लेडी को जितना मेंटल डिप्रेशन हुआ होगा ये तो सिर्फ वही महसूस कर सकती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ दूसरा पॉइंट ये उठाया कि जब सेक्शन 9 की डिग्री हस्बैंड के फेवर में हुई थी तो उसने उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या कदम उठाए। अगर वो चाहता तो डिवोर्स की पिटीशन डाल सकता था और इसी ग्राउंड पर कि सेक्शन 9 की जो डिग्री है वो मेरे फेवर में अवार्ड हुई है, फिर भी मेरी पत्नी वापस नहीं आ रही है, इसलिए इसको ग्राउंड मानते हुए मुझे डिवोर्स दे दिया जाए। या फिर दूसरी तरफ ऑर्डर 21 सीपीसी के तहत उस ऑर्डर के एग्जीक्यूशन के लिए डाल देता कि इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाए।
लेकिन पति ने इन दोनों में से कुछ भी नहीं किया। तो इससे ये साबित होता है कि पति की मंशा सिर्फ ऑर्डर को लेकर रखने की थी और पत्नी को वापस लाने की नहीं थी। और फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि यहाँ पत्नी की कोई गलती नहीं है, पति के द्वारा पत्नी को मेंटेनेंस देना होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड करते हुए पत्नी को मेंटेनेंस देने का आदेश दिया। अभी तक तो ये जनरल व्यू था कि सेक्शन 9 की डिग्री अगर हस्बैंड के फेवर में हो जाती है तो उसे पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट के बाद ये बात तो एकदम साफ हो गई कि सेक्शन 9 की डिग्री आपके फेवर में होने के बाद भी अगर आपकी पत्नी मेंटेनेंस का आपके ऊपर केस करती है तो मेंटेनेंस उसके फेवर में हो सकता है। और इस जजमेंट से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस को लेकर अपना व्यू बिल्कुल क्लियर कर दिया है। एक बात यहाँ पर और निकल कर आती है इस जजमेंट के थ्रू कि अगर सेक्शन 9 की डिग्री आपको मिल गई है, यानी कि आपके फेवर में अवार्ड होती है, तो उसके बाद आप डिवोर्स की पिटीशन डाल सकते हैं या फिर उसके एग्जीक्यूशन के लिए जा सकते हैं, तो उसमें आपको लाभ हो सकता है। तो मैं समझती हूँ कि जितने भी हस्बैंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये लैंडमार्क जजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा आपके लिए। इस लैंडमार्क जजमेंट का जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसे डाउनलोड करके आप अपने फैक्ट्स के हिसाब से उसे यूज भी कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।